एस.सी. वर्मा, कैपेसिटर्स का न्यूमेरिकल 24. Convince yourself that part A, B and C of figure are identical. Find the capacitance between the point A and B of the assembly. तो इस 24 में 3 फिगर्स दी हुए हमें और कहा है कि आप खुद को कन्विंस करो, मतलब ये समझो कि यहाँ पे तीनों फिगर एक जैसी है। यहाँ पे फिगर अलग अलग दिख रही है, कनेक्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो एक जैसी है, ये हमें समझना है। तो देखो ये फिगर इस तरह से है, अब ये फिगर भी इस तरह से होनी चाहिए, ये फिगर भी इस तरह से होनी चाहिए। मतलब अगर इस फिगर को देखते तो यहाँ से एक टर्मिनल आ गया है एंड ए से एक ऊपर और एक नीचे वायर निकालते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरह से, और इस ऊपर वायर को एक कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। नीचे की वायर को भी एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। फिर कैपेसिटर से एक वायर आगे आ गई है, कैपेसिटर से एक वायर आगे आ गई है। इस कैपेसिटर से ये आगे आकर फिर यहाँ से एक दूसरा कैपेसिटर है, ये आगे आकर मतलब यहाँ से आगे आई, फिर ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर एक कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का, ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का, और ये पॉइंट ये से जो आया यहाँ पे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का। इस कैपेसिटर से एक वायर आगे आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से और आगे आ गई, तो मतलब ये वायर यहाँ से 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, फिर उसके दूसरे पार्ट से आगे लाइन चली गई। अब ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये 6 माइक्रोफैराड की दूसरी प्लेट और 3 माइक्रोफैराड की दूसरी प्लेट दोनों एक जगह पे कंबाइन हो गए, मतलब 3 माइक्रोफैराड की दूसरी प्लेट 6 माइक्रोफैराड की दूसरी प्लेट ये एक दूसरे को कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड पॉइंट से फिर बी टर्मिनल है, मतलब यहाँ से फिर बी टर्मिनल है। और 3 माइक्रोफैराड की लेफ्ट साइड जो होगी वो प्लेट जो यहाँ पे मतलब 1 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड जहाँ पे कनेक्टेड है, 1 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड जहाँ पे कनेक्टेड है, वहां से एक वायर निकली है, वहां से एक वायर, और दूसरी 2 और 6 से वायर निकली है, 2 और 6 से ये वायर निकली है यहाँ से और यहाँ से, और ये दोनों के बीच में 5 माइक्रोफैराड है, मतलब ये दो वायर के बीच में 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो यही फिगर को अलग तरीके से निकाला, लेकिन सेम वही वायर हमने ट्रेस कर दी, सेम जगह पे एलिमेंट्स रख दिए, तो ये हमें यही मिल गया, ये हमें यही मिल गया। मतलब ये फिगर अलग तरीके से निकाली, लेकिन यही है, ये यही है, सिर्फ यहाँ पे स्लाइट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों के बीच में जो है तो वायर की लेंथ बढ़ाई और वो इस साइड में रख दी सिर्फ, तो इस तरह से सेम ही है। अब ये फिगर को देखते तो टर्मिनल ए से एक वायर, टर्मिनल 1 से वायर, एक वायर ऊपर गई और 1 माइक्रोफैराड तो ऊपर गई, और यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, वहां से फिर वायर आगे, मतलब ये हो गया 1 माइक्रोफैराड। फिर ये जो एक जगह से ऊपर गई है और एक जगह से फिर आगे आकर 2 माइक्रोफैराड, तो इस वायर को ऐसे नीचे निकालते हैं, क्योंकि ये वायर है तो सिर्फ वो वायर को किसी तरह से निकाल सकते हैं, तो ये वायर और यहाँ पे एक कैपेसिटर और 2 माइक्रोफैराड का, फिर आगे वायर आ गई, तो एक वायर आगे आ गई। अब और ज्यादा आगे बढ़ाए तो वहां पे 5 माइक्रोफैराड का है, तो ये 1 कैपेसिटर ये आगे आकर यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड की दूसरी प्लेट आकर 3 माइक्रोफैराड के लेफ्ट प्लेट को, तो ये आगे आकर यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट और 3 माइक्रोफैराड की फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड की सेकेंड और 3 माइक्रोफैराड की लेफ्ट प्लेट एक पॉइंट में कनेक्टेड है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट और 6 माइक्रोफैराड की फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट करना है, 2 माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट और 6 माइक्रोफैराड की फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब 6 माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट और 3rd माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट कनेक्टेड है,
मतलब ये 6 माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट और 3rd माइक्रोफैराड की सेकेंड प्लेट एक दूसरे को कनेक्टेड है, और जहां पे कनेक्टेड वहां से बी टर्मिनल है, जहां पे कनेक्टेड वहां से बी टर्मिनल है, और ये 2 के और 1 माइक्रोफैराड वहां पे ए टर्मिनल है। और ये जो 3 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड जहां पे कनेक्टेड है वहां से, और 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड जहां पे कनेक्टेड है वहां से उनके बीच में 5 माइक्रोफैराड है। मतलब 1 और 3 का ये कनेक्शन दोनों का कॉमन पॉइंट, मतलब 1 और 3 का कॉमन पॉइंट ये, और 2 और 6 का कॉमन पॉइंट ये, 2 और 6 का कॉमन पॉइंट ये, और दोनों के बीच में 5 माइक्रोफैराड, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड। मतलब ये भी फिर से इसके जैसी हो गई जो कि इसके जैसी है, मतलब ये फिगर ही यही है, ये फिगर ही यही है, और ये फिगर ही यही है, मतलब तीनों फिगर सेम ही है। तो क्वेश्चन वही था कि कन्विंस योरसेल्फ पार्ट ए बी सी आर आइडेंटिकल, तो ये पार्ट्स आइडेंटिकल है। अब उसके साथ ही उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में हमें एक व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज देखना है, व्हीटस्टोन नेटवर्क देखना है। वो नेटवर्क में अगर ये 2 टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, और इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब इसे हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। तो अगर बैलेंस्ड कंडीशन अचीव हो गई तो यहाँ पे इक्वेशन एक फॉलो होता है कि ये कैपेसिटर डिवाइडेड बाय ए कैपेसिटर, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है, तो ये कैपेसिटर डिवाइडेड बाय दूसरा कैपेसिटर इज इक्वल टू ए कैपेसिटर डिवाइडेड बाय ए कैपेसिटर, C3 डिवाइडेड बाय C4। ये कंडीशन फॉलो होती है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1C1/3 इज इक्वल टू 2/6, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है, और बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब कि ये टर्मिनल उसका और ये टर्मिनल इक्वी पोटेंशियल है। अगर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इक्वी पोटेंशियल है, मतलब इसका पोटेंशियल जो होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, तो कोई हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं होगा, तो इसमें से चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर इसमें से चार्ज फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका कुछ काम नहीं होगा, इसका कुछ काम नहीं होगा, तो हम यही फिगर निकालते, एक कुछ काम नहीं होगा तो इसे निकाल दे सकते। अगर इसे निकालेंगे तो इसका कैपेसिटर, अब ये 2 कैपेसिटर सीरीज में हो गए, मतलब फर्स्ट सीरीज में जो आएगा, सीरीज में कैसे लिखते हैं हम, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब ये कैपेसिटर क्या आएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, मतलब ये आएगा 3/4। और यहाँ पे सेकेंड सीरीज कनेक्शन में 2 इंटू 6, इस इक्वेशन से 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6, मतलब ये आएगा 12/8, मतलब 4 3 जा और 4 2 जा। तो ये 2 कैपेसिटर्स, इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो थर्ड मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में है और ये दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 3/4 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 3/2 माइक्रोफैराड। अब दोनों पैरेलल में तो हम कैपेसिटर की एडिशन करते हैं, इक्विवेलेंट मतलब इस सीरीज में दोनों है तो, और इसकी वैल्यू है 3/4 और इसकी वैल्यू है 3/2। ये 4, इसका एलसीएम 4 आएगा, तो मतलब 4 आने के लिए यहाँ पे 2 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस ये 6 और डिवाइड बाय 4, मतलब ये आया 9/4। 9/4 का मतलब 4 2 जा 8, डेसिमल 1 10, 4 2 जा 8 और ये 4 5 जा, इतना माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा।